Radhika Gaur with the session number 6 of your chapter, Why Do We Fall Ill? And in this session, we are going to discuss about disease influenza and polio. हम डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन डिसीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ डिसीज भी डिस्कस चुके हैं, लेकिन जो अब डिसीज हैं उनके सिम्टम्स, क्योर एंड जो आई मीन टू से स्प्रेडिंग एजेंट्स होते हैं वो सब अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो अभी हम इस सेशन में इन्फ्लुएंजा एंड पोलियो के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस. वायरस के थ्रू कौन कौन सी डिसीज होती हैं. एक्चुअली इन्फ्लुएंजा, पोलियो, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, रेबीज एंड एड्स, ये सारी डिसीज वायरस के थ्रू ही स्प्रेड होती हैं. In this session, we are here studying about influenza and polio. In next further sessions, we will be discussing about hepatitis, rabies, and AIDS. Okay? So, let's start with influenza. Influenza, or we can simply say flu, is an acute respiratory tract infection caused by influenza virus, myxovirus influenzae. Clear? जो इन्फ्लुएंजा होता है नॉर्मली हम उसको फ्लू भी बोलते हैं, वो एक एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है. एक्यूट होता है दैट इज शॉर्ट टाइम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जो किसके थ्रू कॉज किया जाता है. इट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाe. इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू ये होता है और वायरस का नेम होता है माइक्सोवायरस इन्फ्लुएंजाe. क्लियर? एंड इट इज एन इंटरनेशनल डिसीज. ये एक इंटरनेशनल डिसीज है. It occurs in all countries and affects millions of people every year. ये हर कंट्री में होती है और मिलियंस ऑफ पीपल्स को अफेक्ट करती है. इन इंडिया इट occurs in summers, और इंडिया में ये समर्स में होती है. तो सिंपल है दैट इट इज एन इंटरनेशनल डिसीज एंड इट occurs in all countries and affects millions of people every year, and in India it occurs in summers. अब बात आती है रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन. फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है. रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शन वो होता है जहाँ पे जो एजेंट है, दैट इज जो डिसीज स्प्रेडिंग एजेंट है, जहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, उसे हम बोलते हैं रिजर्वियर ऑफ द इन्फेक्शन. क्लियर? सो मेजर रिजर्वियर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस आर एनिमल्स एंड वाइल्ड बर्ड्स. जो मेजर रिजर्वियर है इन्फ्लुएंजा वायरस के वो क्या है, एनिमल्स हैं और वाइल्ड बर्ड्स हैं. जैसे एनिमल्स में स्वाइन हुए, ऑर्सिस हुए, डॉग्स हुए, कैट्स, डोमेस्टिक पोल्ट्री एक्सेट्रा से ये जो डिसीज है ज्यादा स्प्रेड होती है. क्लियर? दैट मेजर रिजर्वियर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस आर एनिमल्स एंड वाइल्ड बर्ड्स. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है. इन्फ्लुएंजा इज स्प्रेड मेनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्रिएटिंग बाय स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग. ये जो फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, ये कैसे स्प्रेड होता है. ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता रहता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू, दैट इज बाय स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू, टॉकिंग के थ्रू. जब भी ड्रॉपलेट्स माउथ से निकलते हैं तो वो पर्सन में दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है. क्लियर? इन्फ्लुएंजा इज स्प्रेड मेनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन created by sneezing, coughing and talking. Virus enters the respiratory tract. जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे एंटर करता है. सिम्टम्स क्या होते हैं. वायरस कॉजेस इन्फ्लेमेशन एंड डिके ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल म्यूकोसा. ये जो वायरल होता है ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है और ट्रैकिया में डिके कर देता है. ठीक है? जो ट्रैकिया है वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ट्रैकिया में डिके हो जाता है. ऑल्सो इन ब्रोंकियल म्यूकोसा, जो ब्रोंकियल म्यूकोसा होता है उसको भी ये अफेक्ट करता है. बोथ द वायरस कॉज फीवर. दोनों ही वायरस जो हैं वो क्या करते हैं, फीवर कॉज करते हैं, चिल्स होता है, एकेस होते हैं, पेन्स होते हैं, कफिंग होती है और वीकनेस आ जाती है पर्सन में. क्लियर? तो सिम्टम्स क्या हो गए. वायरस कॉजेस इन्फ्लेमेशन एंड डिके ऑफ ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल म्यूकोसा. बोथ द वायरस कॉज फीवर, चिल्स, एकेस एंड पेन्स, coughing and weakness. Along with that, fever lasts from 1 to 5 days, averaging 3 days in adult. जो fever है 1 to 5 days में end होता है और adults में 3 days में हो जाता है. If fever persists beyond 5 days, यदि fever 5 days से ज्यादा रहे, then pneumonia may be suspected. तो क्या हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है. Prevention क्या होते हैं. Sufferers should cover their faces with handkerchief when coughing or sneezing. जो सफरर्स हैं दैट इज जिनको ऑलरेडी इन्फ्लुएंजा हुआ है वो हैंडकरचीफ का यूज करें, उससे अपने फेस को कवर करें
जब भी उन्हें कफिंग हो रही हो या स्नीजिंग हो रही हो उस टाइम पे स्पेशली, उसका सिंपल सा रीजन ये है, यदि उनको कफिंग होगी या स्नीजिंग होगी उस टाइम पे कोई ड्रॉपलेट यदि नहीं निकलेंगे तो वो किसी हेल्दी पर्सन पे अफेक्ट नहीं करेंगे। दैट इज हेल्दी पर्सन शुड रिमेन अवे फ्रॉम सच पेशेंट। जो सफरर्स होते हैं उनसे जो हेल्दी पर्सन है उसको दूर रहना चाहिए। तो प्रिवेंशन पता पड़ गया, जो सफरर्स हैं उनको अपने फेस को हैंडकरचीफ के थ्रू कवर कर लेना चाहिए कफिंग एंड स्नीजिंग के टाइम पे, और जो हेल्दी पर्सन्स हैं उनको जो सफरर्स हैं उनसे डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ अब बताते हैं इन्फ्लुएंजा को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। वैक्सीन्स आर हाईली इफेक्टिव दो दे डू नॉट कंट्रोल एपिडेमिक्स। जो वैक्सीन्स हैं वो काफी ज्यादा इफेक्टिव तो है लेकिन ये एपिडेमिक्स को कंट्रोल नहीं कर सकती। दैट इज इन्फ्लुएंजा के ट्रीटमेंट के लिए वैक्सीन जो है हाईली इफेक्टिव हैं, लेकिन कुछ केसेस में दैट इज एपिडेमिक्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाती। एंटीवायरल ड्रग्स लाइक एमांटिडाइन एंड रिमेंटिडाइन आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस ए। जितने भी हमारी एंटीवायरल ड्रग्स हुई जैसे एमांटिडाइन हुआ, रिमेंटिडाइन हुआ, ये इन्फ्लुएंजा वायरस ए के ट्रीटमेंट में इफेक्टिव होती है, तो पर्सन को हम यही एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। क्लियर? तो ये सब था हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में, दैट इज फ्लू के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट पोलियो। पोलियो क्या होता है? पोलियोमाइलिटिस, इसे हम पोलियोमाइलिटिस बोलते हैं। It is caused by small virus having a single stranded RNA as a genetic material. ये बहुत छोटे से वायरस से होता है जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल दैट इज उसमें आरएनए प्रेजेंट रहता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पोलियो क्या करता है? ये पर्सन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही अफेक्ट कर देता है। समझ में आया? That polio is caused by a small virus having a single-stranded RNA as a genetic material, and it affects the central nervous system. Actually, polio virus enters the body through contaminated food and water. जो पोलियो वायरस होता है वो बॉडी में एंटर कर जाता है, किसके थ्रू? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। एंड समटाइम्स virus enters the blood stream and settles in the gray matter of the spinal cord. और क्या होता है? जो वायरस है वो ब्लड स्ट्रीम्स में एंटर कर जाता है, सेटल हो जाता है इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? दैट पोलियो वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड समटाइम्स वायरस एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। जो वायरस है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है जिसकी वजह से वो स्पाइनल कॉर्ड में एज अ ग्रे मैटर की तरह सेटल हो जाता है। This causes paralysis in muscles of arms and legs. इसकी वजह से क्या होता है? जो मसल्स हैं आर्म्स की और लेग्स की उनमें पैरालाइसिस हो जाती है, बिकॉज ये जो मसल्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड जो है कंट्रोल करके रखती हैं। तो जितनी भी मसल्स स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करके रखती है उन मसल्स में पैरालाइसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वायरस ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर की फॉर्म में सेटल हो जाता है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड जितनी भी मसल्स हैं उनमें पैरालाइसिस हो जाता है। क्लियर? एंड व्हेन द वायरस इन्फेक्ट्स द ब्रेन then this causes valvular polio because the medulla develops a valve-like structure. जब ये वायरस इन्फेक्ट करता है ब्रेन को तो क्या होता है? वल्वुलर पोलियो क्रिएट हो जाता है। दैट इज उसकी वजह से क्या कॉज होता है? वल्वुलर पोलियो बिकॉज द मेड्यूला डेवलप अ वल्व लाइक स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जो मेड्यूला होता है, मेड्यूला ऑब्वियसली हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, वो एक वल्व लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है, इसीलिए हम इस पोलियो को क्या बोलते हैं? Valvular polio. Clear? That when the virus infects the brain, then this causes valvular polio because the medulla develops a valve-like structure. अब बताती है जो पोलियो है उसके सिम्टम्स क्या हैं? Valvular polio causes paralysis of tongue, facial muscles and neck, and swallowing becomes difficult. Swallowing, I mean to say. जो valvular polio होता है उसकी वजह से क्या होता है? पैरालाइसिस हो जाती है टंग की, ठीक है, फेशियल मसल्स पे पैरालाइसिस आ जाती है, नेक में पैरालाइसिस हो जाती है, और जो स्वेलोइंग है, क्लियर, नॉर्मली जो जिसे हम बोलते हैं खाने को निकलना, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर? दैट वल्वुलर पोलियो कॉजेस पैरालाइसिस ऑफ टंग, फेशियल मसल एंड नेक, एंड स्वेलिंग बिकम्स डिफिकल्ट। अब बताती है पल्स पोलियो प्रोग्राम।
This one is the biggest program normally held in every country. Pulse polio program is a mass immunization program to protect the newly born children from the occurrence of polio. पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या है? एक मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में होता है, इवन इंडिया में भी होता है. इसके थ्रू क्या करते हैं? इसके थ्रू जो न्यूली बॉर्न चिल्ड्रंस हैं, दैट इज जो इन्फेंट्स हैं, उनको पोलियो से कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे सफर करते हैं. दैट इज यहाँ ये जो पूरा प्रोग्राम है इसीलिए रन किया गया ताकि जो न्यूली बॉर्न चिल्ड्रंस हैं उनको पोलियो से सेव किया जा सके. नॉर्मली आपने देखा होगा, आप जब इन्फेंट्स थे तो आपको एक पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है, वो इसीलिए होता है, और इवन वैक्सीन दिए जाते हैं, वो सब इसीलिए होता है ताकि जो इन्फेंट्स हैं उनमें पोलियो स्प्रेड ना हो. क्लियर? अब बात आती है ओपीवी. 7 डेवलप्स लाइव ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन. 7 ने क्या किया? 7 ने लाइव ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन का डेवलपमेंट किया एंड इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस. और यही वर्ल्ड वाइड यूज होती है ओपीवी कोई भी पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस के प्रिवेंशन के लिए. क्लियर? दिस वैक्सीन प्रोटेक्ट्स द इंडिविजुअल चाइल्ड एज वेल एज कंट्रोल्स द डिसीज इन द कम्युनिटी. ओपीवी वैक्सीन जो है वो क्या करती है? वो जो इंडिविजुअल चाइल्ड है उसे कंट्रोल करके रखती है डिसीजेस से, उसको आई मीन से पोलियो से कंट्रोल करती है, और साथ में जो कम्युनिटी डिसीज है, कम्युनिटी में जो डिसीज स्प्रेड हो रही है उसको भी कंट्रोल करके रखती है. क्लियर? तो ओपीवी क्या है? ये एक वैक्सीन है जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस. बाय द वे, इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपीवी. मैंने जस्ट 1 सेकंड पहले आपको बताया ओपीवी की फुल फॉर्म, एंड आई हैव टू चेक योर रिमेम्बरेंस ऑब्वियसली. सो योर टाइम टू स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, oral polio virus vaccine. OPV का मतलब क्या होता है? Oral. OPV की full form होती है oral polio virus vaccine. Is that clear to you? That the full form of OPV is oral polio virus vaccine. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने इन्फ्लुएंजा के बारे में डिस्कस किया और आज हमने पोलियो के बारे में डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया जो इन्फ्लुएंजा है वो कौन से एजेंट की वजह से फैलता है, उसके स्प्रेड होने के बाद सिम्टम्स क्या होते हैं, प्रिवेंशन हम क्या ले सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है. उसके साथ में ही हमने पोलियो के बारे में स्टडी किया. हमने स्टडी किया पोलियो के सिम्टम्स क्या होते हैं, बल्बुलर पोलियो क्या होता है, जो पोलियो है वो कब स्प्रेड होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट होता है उस वायरस में जो पोलियो को स्प्रेड कराता है. साथ में हमने पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में और ओपीवी के बारे में भी डिस्कस किया. I think this is enough for this session. In next session, we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.